हरियाणा अखाड़े दंगल और कुश्ती की जमीन है और यही कुश्ती अब यहाँ की राजनीति का चेहरा बनने जा रही है। 2024 विधानसभा चुनाव में हरियाणा के 4 चर्चित पहलवान एक दूसरे के खिलाफ राजनीतिक कुश्ती करते नजर आ सकते हैं। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि भाजपा के पहलवानों के सामने कांग्रेस भी पहलवानों पर दांव खेल सकती है। विनेश फोगाट बबीता फोगाट के खिलाफ कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ सकती है। वहीं बजरंग पुनिया कांग्रेस के टिकट पर योगेश्वर दत्त के खिलाफ चुनावी ताल ठोक सकते हैं। कांग्रेस पेरिस ओलंपिक के बाद से ही विनेश फोगाट को अपने पाले में करने की कोशिश कर रही है। ओलंपिक से डिस्क्वालीफाई होने के बाद से ही कांग्रेस नेताओं की बातों में विनेश का जिक्र हो रहा है, खासकर दीपेंद्र हुड्डा जो बीते 2 हफ्ते से विनेश को लेकर चर्चाओं में है। पेरिस ओलंपिक से डिस्क्वालीफाई होने के बाद दीपेंद्र ने उन्हें राज्यसभा भेजने का मुद्दा उठाया था। इसके साथ ही दिल्ली एयरपोर्ट पर वो विनेश की अगवानी करते नजर आए थे। साइड हो जाओ आप, खड़ा नहीं रखो। दरअसल पेरिस ओलंपिक में डिस्क्वालीफाई होने के बाद विनेश के साथ पूरे देश की संवेदनाएं जुड़ी हैं। हर कोई विनेश फोगाट का सम्मान कर रहा है। खासकर हरियाणा की हर गली कूचे में लोग विनेश फोगाट की बातें कर रहे हैं। सहानुभूति की इस लहर में विनेश के लिए हरियाणा की किसी भी सीट से जीत हासिल करना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। वहीं बजरंग पुनिया विनेश के सबसे करीबी हैं। ऐसे में चुनाव में उन्हें भी फायदा मिलेगा। इसीलिए कांग्रेस इन दोनों पहलवानों को चुनावी दंगल में उतारना चाहती है। राजनीतिक एक्सपर्ट्स की माने तो विनेश और बजरंग पुनिया चुनाव में बीजेपी के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकते हैं, क्योंकि बबीता और योगेश्वर का पॉलिटिकल करियर अब तक कुछ खास नहीं रहा है। दोनों अब तक कोई चुनाव नहीं जीते हैं। बबीता फोगाट ने अपना पहला चुनाव बीजेपी के टिकट पर दादरी से लड़ा था। यहां उन्हें निर्दलीय उम्मीदवार सोमवीर सांगवान ने हरा दिया था। वहीं योगेश्वर दत्त बड़ौदा से विधानसभा चुनाव में उतरे, लेकिन उन्हें भी जीत हासिल नहीं हुई थी। माना जा रहा है कि इन दोनों पहलवानों के लिए विनेश और बजरंग पुनिया के सामने टिकना काफी मुश्किल होगा। हालांकि आंकड़े चाहे जो कहें, लेकिन ये चारों पहलवान राजनीतिक कुश्ती में आमने सामने है तो हरियाणा विधानसभा चुनाव वाकई दिलचस्प हो जाएगा।